ये भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते, क्या वो असल में ना हो? ये संभव है? नहीं ना। आज मैं आपको एक ऐसे ही भूतिया कहानी के बारे में बताऊंगा। नहीं, कहानी नहीं, सच्चाई के बारे में बताऊंगा, जिसे सुन के शायद आपको भूतों पे विश्वास हो जाए। विद एविडेंस। जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर बावड़ियों के लिए काफ़ी मशहूर है। बावड़ियाँ पुराने समय में जो तालाब के स्ट्रक्चर्स होते थे उन्हें कहा जाता था। लेकिन जोधपुर में कुछ खास है। जोधपुर में एक ऐसी बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भूतों ने बनाया है। यहाँ वैसे तो पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा विभाजित हुई तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरडाक गांव में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस जगह पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम था रठासी। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूतों ने बनाई है, या फिर भूतों ने उसे बनाने में सहयोग करा है। अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में जो कहानी है वो ये है कि जब एक बार ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक धुंधली धुंधली सी आकृति दिखी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। मीन्स कि वो इंसान के रूप में आ गया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। जो वो प्रेत था, यानी कि जो वो आकृति थी, उसने राजा की इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। अगर सीधे सीधे कहूँ तो उस प्रेत का ये कहना था कि तुम जो भी काम करोगे दिन में करोगे वो दिन का रहेगा। मीन्स कि वो अगर 1% है, लेकिन रात को जो भी काम होगा वो उसका 100% होगा। मीन्स कि रात में और जल्दी काम होगा ताकि किसी को शक ना हो। और उस प्रेत ने दूसरी शर्त ये रखी कि ये राज राजा किसी को ना बताए। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। और रहस्यमयी बात तो ये थी कि रात में पत्थर ठोकने की आवाज़ें आती थीं और ये सारे गांव वालों को आती थीं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी या फिर ये माया थी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था ये देखने के लिए कि ये कौन कर रहा है। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा हो रहा है। और जैसे ही राजा ने ये रानी को बताया, सारा काम वहीं ठप पड़ गया, रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों रह गई।
इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं करी और आज भी ये कहानी कहानी है। मतलब कि वहाँ पर तुम किसी से भी पूछोगे ना, सब यही बोलेंगे कि हाँ ये भूतों ने बनाई है, और हर किसी के पूर्वज को यही पता है। और आज भी ये जो बावड़ी है ना जोधपुर में, अधूरी है।